हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बड़ी खबर आ रही है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, जिसमें चारों चार हम आपको बड़ी न्यूज़ दिखाने वाले हैं, जिससे आपकी सैलरी और पेंशन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। आपको चारों के चारों ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके रिगार्डिंग जो है नए आदेश भी जारी हो चुके हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपको लेके चलते हैं पहली न्यूज़ पर। देख सकते हैं आप, पहली न्यूज़ जो है आप देख सकते हैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से 22 अप्रैल 2000 आप देख सकते हैं 21 को जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी सभी जो है कोविड इस टाइम में पैंडेमिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के को प्रिवेंटिव करने के लिए जो है कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें कर्मचारियों के लिए काफ़ी सारी रियायत बोल सकते हैं, कर्मचारियों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं देने की बात गवर्नमेंट से की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर। कैबिनेट सेक्रेटरी से जो कि कैबिनेट सेक्रेटरीट में है, राष्ट्रपति भवन में, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि कई सारी जो रोस्टर वगैरह को लेकर है या फिर जो कोविड ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें फुल रिम्बर्समेंट को लेकर है और सीजीएचएस रेट पर कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कई सारी जो आप देख सकते हैं 20 लाख का कंपनसेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाकर कोरोना वायरस से किसी की डेथ हो जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हैं सेफ्टी मेजर, जैसे चाहे वो सैनिटाइजिंग मशीन हो, सैनिटाइजर्स हो, मास्क हो, ग्लव्स हो, पीपी किट हो, वो सभी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराई जाए। तो अब इसका जो भी ऑफिशियल इसका जो भी अपडेट आएगा वो आपको अपडेट कर देंगे। जो आप देख सकते हैं सेंट्रल कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स की तरफ से समय समय पर कर्मचारियों के हित के लिए जो है बातें या बोल सकते हैं उनकी डिमांड्स को उठाया जाता है। इसका जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके बाद चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, 31 मार्च 2021 को जारी किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी रेलवे में काम करते हैं एम्प्लॉइज़, उनको ये बात पता भी होगी कि आपके पीरियडिकल ट्रांसफ़र जो भी स्टाफ होता है उनके सेंसिटिव पोस्ट पर होते हैं, जो उनका स्टाफ, उन स्टाफ का पीरियडिकल ट्रांसफ़र किया जाता था, उसकी ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक उसके चलते टाइम टू टाइम उस रोटेशनल या बोल सकते हैं पीरियडिकल ट्रांसफ़र की डेट समय समय पर बढ़ती आ रही है। तो आप देख सकते हैं सभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जनरल मैनेजर्स को नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब फिर से जो सेंसिटिव पोस्ट पर जो पीरियडिकल ट्रांसफ़र किए जा रहे थे उसकी डेट को फिर से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो रेलवे की फेडरेशन से दोनों AIRF और NFIR ने सरकार से जो वो रिक्वेस्ट की थी कि पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए जो सेंसिटिव पोस्ट पर जो पीरियडिकल ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से किए जाते हैं उनको फिर से डेट बढ़ा दी जाए। तो आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ पीरियडिकल ट्रांसफ़र ऑफ स्टाफ। इसके पहले जो डेट थी 31 मार्च थी, 31 मार्च तक जो कर्मचारियों के जो सेंसिटिव पोस्ट पर हैं उन सब का रिव्यू और पेंडेट करना था 31 मार्च 2021 का। अब लेकिन सरकार ने फिर से बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में, इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक सिचुएशन ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम बोथ द फेडरेशंस दैट इज AIRF एंड NFIR द मैटर हैज़ बीन फर्दर रिव्यूड बाय द बोर्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द competent authority that the periodical transfer orders of the staff working on sensitive posts will be pended till 30 जून 2021, यानी कि 30 जून 2021 तक अब कर्मचारियों को जो उनके पीरियडिकल ट्रांसफ़र किए जाते थे सेंसिटिव पोस्ट पर उसको फिर से पेंडिंग कर दिया गया है। तो कर्मचारियों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशनर्स के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT की तरफ से 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप चाहे आप ग्रुप A में हो, चाहे ग्रुप B हो, चाहे ग्रुप C के कर्मचारी हैं, तो आपकी जो अपार होती है यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट होती है, हर साल आपको फिलअप करनी होती है। तो ड्यू टू कोरोना वायरस उसी के चलते आपकी जो अपार की डेट थी साल 2020-21 की सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो कर्मचारी और अधिकारी है उनकी जो सबमिशन की लास्ट डेट थी अपार 2020-21 की, तीनों ग्रुप की, ग्रुप A B C की, उसकी टाइमलाइन को फिर से एक्सटेंशन कर दिया गया है, जिससे कि कर्मचारियों को और ज़्यादा समय मिल पाए उसको रिव्यू करने के लिए, उसको फिलअप करने के लिए और उसको सारी चीज़ें उसमें टाइम टू टाइम करने के लिए। तो आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं बड़ा नोटिफिकेशन है, एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस for submission of annual performance assessment report apart in respect of group A, B and C officers of central civil services for the year 2021। अब देख सकते हैं यहाँ पर
In the light of situation arising out of COVID-19, it has been decided with the approval of the competent authority that the revised targets dates for distribution online generation recording and completion of entire APAR process for the year 2021 for group A, B and C officers, staff of central civil services shall be specified in the annexer। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से उस डेट को बढ़ाया गया है। द रिलैक्सेशन is a one-time measure only for the APAR year 2021 and is subjected to condition that no remarks shall be recorded in the APAR for the year 2021 after 31st/12/2021, यानी कि where the reporting, reviewing and the accepting authority fail to record their comments within the time frame, the officer reported upon may be assessed on the basis of the overall record and self-assessment for the year if he has submitted his सेल्फ अप्रेजल विद स्टिपुलेटेड टाइम। तो आप देख सकते हैं कि उसके लिए जो वन टाइम मेजर या वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है सभी कर्मचारियों के लिए उनकी अपार को फिलअप करने के लिए, जिससे कर्मचारी टाइम टू टाइम उस चीज़ को फिलअप कर सकें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी की तरफ से 22 अप्रैल 2021 को एक जारी किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम है, ऑफिस मेमोरेंडम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की कुछ दिन पहले से नोटिफिकेशन आया था कि ऐसे कर्मचारी जो ऑफिस में फिजिकल स्ट्रेंथ में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जिनकी उम्र 45 साल या उससे ज़्यादा है, 6 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था कि वो सभी वैक्सीनेशन करवा लें। इसके अलावा अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वो वैक्सीनेशन के बाद भी, चाहे वो मास्क पहनना हो, हैंड सैनिटाइजेशन करना हो या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना हो, मास्क पहनना हो, ये सभी चीज़ें फॉलो को करना था। अब फाइनली गवर्नमेंट ने फिर से उसमें जो बोल सकते रिवाइज़ किया है। अब ऐसे कर्मचारियों या अधिकारी जो 18 साल से ऊपर के हैं वो सभी को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। आप देख सकते हैं इसके अलावा वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट हैज़ बीन मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू वैक्सीन ऑल द सिटीजन्स हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव अकॉर्डिंगली in partial modification of the office memorandum of even number dated 6 April 2021 all central government employees are advised to get themselves vaccinated so as to effectively contain the spread of COVID-19. Further, they may continue to follow COVID protocols even after vaccinations as advised by this office memorandum। यानी 6 तारीख को ऑफिस मेमोरेंडम आया था, उसमें जो है फिर से बोल दिया कि जो 18 साल से ऐसे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सभी उनको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। तो आपने देखी 4 बड़ी न्यूज़ थी, इसमें चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और इसके अलावा जो है आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए उसी के जस्ट सामने एक रेड कलर का बटन है, जैसे घंटे का एक रेड कलर का बटन है, उस पर भी प्रेस करके हमारे उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी तरीके से लाते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।